थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी से आज का टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जैसे कि लेग्यूम्स हैं, ये डायग्राम लेग्यूम रूट का है। इस फिगर में जो लेग्यूम्स के रूट हैं उनमें रूट नोड्यूल्स हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस बायोटिक हो सकता है, अबायोटिक हो सकता है। अबायोटिक में फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नेचर में पाया जाता है। यहाँ जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसके लिए जब बादल गरजते हैं, जब लाइटनिंग होगी, थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, और जब बिजलियाँ कड़कती हैं, उस समय ये रिएक्शन होता है नेचर में और फर्दर इनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है। और ये नाइट्रिक एसिड जब बारिश के पानी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉइल में जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं, कैल्शियम कंपाउंड्स हैं, उनसे रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं। इसके कारण ये जो प्लांट हैं इन नाइट्रेट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उन्हें डायएजोट्रॉफ्स भी कहते हैं और ये प्रोसेस डायएजोट्रॉफी कहलाता है। जैसे यू बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया हैं, लेग्यूम्स में राइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम है, एजो राइजोबियम है, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं लेग्यूम्स में, जिनमें नाइट्रोजिनस एंजाइम है, उसके कारण ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यहाँ ये नाइट्रोजिनस एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव है, यानी ये प्रोसेस एनारोबिक होता है। कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लिटिल क्वांटिटी में ऑक्सीजन की आवश्यकता इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में हो सकती है, तब ये माइक्रो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। ये माइक्रो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से हैं? जैसे बैक्टीरिया में हम देखें स्पाइरुला है, जैंथोबैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉफिकस बैक्टीरिया है, थायोबैसिलस की स्पीशीज़ हैं। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिटिल क्वांटिटी में इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑक्सीजन के प्रति इतने सेंसिटिव नहीं है जैसे कि नाइट्रोजिनस एंजाइम में दिखा। कुछ साइनोबैक्टीरिया जिनमें हेट्रोसिस नहीं है वो भी एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाते हैं, जैसे कि ओसिलेटोरिया है, प्लैक्टोनीमा है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, साइटोबैक्टीरिया है, एंटरोबैक्टीरियम है, इर्विनिया है, एंड सो ऑन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे कि
कि असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होता है। जैसे कि एजोटोबैक्टर हैं, इनमें स्पेशल कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कार्बोक्सिल्स है, अमीनो ग्रुप्स हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, कैटलीज में कार्बोक्सिल ग्रुप का होना आवश्यक है। साथ में एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होगी। यानी कि यहाँ जो रिलेशन है वो रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक तरह से बैलेंस दिखाया गया है। ये इनकी आवश्यकता है। जबकि एनारोबिक बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ हैं, ये ऑब्लिगेटरी एनारोबिक हैं, ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव हैं और ये बहुत अच्छे अमाउंट में इनमें हाइड्रोजन रिलीज होती है। यहाँ हम इस डायग्राम में देखें तो ये साइनोबैक्टीरिया का हेटेरोसिस्ट है, जिसमें बहुत क्लियरली नाइट्रोजन और कार्बन यानी फोटोसिंथेसिस का एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में दिखाया गया है कि किस प्रकार एटीपी का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस से पूरा होता है और नाइट्रोजिनेस एंजाइम धीरे धीरे किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया कंपाउंड बनाता है। इसी तरह यहाँ इस डायग्राम में एक स्कीम डायग्राम है, इसमें हम देखें तो यहाँ भी नाइट्रोजिनेस एंजाइम और कार्बन साइकिल का रिलेशन दिखाया गया है, जिसमें कि जो नाइट्रोजिनेस है उसमें अमोनिया बनते समय एटीपी की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है। तो ये था सिंपल प्रोसेस कि किस तरह से डायज़ोट्रॉप्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर रूट नोड्यूल का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।